प्रदेश के इटावा जिले में कथावाचकों की जातिगत पहचान को लेकर इन दिनों बड़ा विवाद छिड़ गया है। एक तरफ इस मामले ने धार्मिक समुदाय के अंदर विभाजन की रेखाएं गहरी कर दी हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये सवाल भी उठा है कि क्या धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने वाले संत महात्माओं को जाति के चश्मे से देखा जाना चाहिए। वहीं इस बहस के बीच देश के कुछ प्रमुख कथावाचकों की जातिगत पृष्ठभूमि भी चर्चा का विषय बन गई है। ये विवाद उस समय उभरा जब इटावा जिले के एक सार्वजनिक रामकथा का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ स्थानीय संगठनों ने कथावाचक की जाति पर सवाल उठाते हुए यह आरोप लगाया कि कथावाचक का कार्य अब उन वर्गों के हाथ में जा रहा है जिन्हें परंपरागत रूप से ब्राह्मण ही नहीं माना जाता। वहीं सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में इस विषय पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। कुछ समूहों ने कथावाचक के सम्मान की बात की, तो कुछ ने धार्मिक परंपराओं के उल्लंघन की आशंका जताई है। जाति और धर्म का ये मेल इतिहास में गहराई से जुड़ा रहा है, लेकिन बीते 2 दशकों में कथावाचक समुदाय में विविधता आई है। अब कथावाचक केवल परंपरागत पृष्ठभूमि से नहीं, बल्कि समाज के कई वर्गों से आ रहे हैं। ये धार्मिक लोकतंत्र का संकेत भी है। तो आइए देश के 10 प्रमुख कथावाचकों की सामाजिक पृष्ठभूमि पर भी नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर निवासी पंडित प्रदीप मिश्रा मुख्य रूप से शिव महापुराण कथा के लिए जाने जाते हैं। उनकी शैली में भक्ति के साथ साथ सामाजिक मुद्दों की व्याख्या भी देखने को मिलती है। वे ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन उनके अनुयायी हर वर्ग से जुड़े हैं। महाराष्ट्र की देवी चिटड़ीस ने नारी कथावाचकों में अपनी अलग पहचान बनाई है। मराठी भाषी समुदाय में वे अत्यंत लोकप्रिय हैं। वे ब्राह्मण नहीं हैं, बल्कि मराठा समुदाय से आती हैं। उनकी कथाओं में स्त्री शक्ति और सामाजिक सुधार की झलक मिलती है। राजस्थान की रहने वाली जया किशोरी अपने प्रेरणादायक वचनों के लिए जानी जाती हैं। वे विशेषकर युवा वर्ग में लोकप्रिय हैं। वे भी ब्राह्मण जाति से संबंध रखती हैं। हालांकि उनकी कथाओं में जाति या संप्रदाय से परे जाकर मानवता और धर्म की बातें की जाती हैं। गुजरात के तलगाज रडा से आने वाले मुरारी बापू को राम कथा का विश्व वक्ता कहा जाता है। वे क्षत्रिय समुदाय से आते हैं और अपने प्रवचनों में प्रेम, करुणा और समरसता का संदेश देते हैं। उन्होंने हमेशा जातिवाद के विरोध में आवाज भी उठाई है। उत्तर भारत में अत्यंत लोकप्रिय राम किंकर महाराज की शैली आध्यात्म और आक्रोश के संतुलन से भरी होती है। वे अपने प्रवचनों में समाज के पिछड़े वर्गों की बात उठाते हैं। वे स्वयं ब्राह्मण नहीं हैं, लेकिन विद्वान संत माने जाते हैं। वहीं महाराष्ट्र के पुरुषोत्तम महाराज अपने प्रवचनों में भक्ति के साथ साथ शिव तत्व ज्ञान की व्याख्या करते हैं। वे कुणबी समुदाय से आते हैं, जो मराठा राजनीति और समाज में मजबूत उपस्थिति रखता है। उनके प्रवचनों में ग्रामीण जीवन और परंपराएं झलकती हैं। दिल्ली और हरियाणा में सक्रिय या कथावाचक ब्राह्मण जाति से आते हैं। उनके प्रवचनों में सनातन धर्म के साथ साथ गीता और उपनिषदों की गहरी व्याख्या होती है। वे जातिवाद के खिलाफ संतुलित दृष्टिकोण रखते हैं। गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का नाम भी बड़े कथावाचकों में लिया जाता है। वे ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे, लेकिन उन्होंने आध्यात्मिकता को व्यापक रूप से व्याख्यायित किया है और जाति की दीवारें तोड़ने पर जोर दिया। उज्जैन के निवासी ये कथावाचक मुख्यतः निमाड़ी क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। वे ओबीसी समुदाय से आते हैं और अपने प्रवचनों में भागवत को जन जन तक पहुंचाने की बात करते हैं। उनकी शैली सरल और प्रभावशाली होती है। हालांकि उनका नाम विवादों में भी रहा है, लेकिन एक समय तक वे प्रमुख प्रवचनकर्ताओं में गिने जाते थे। वे ब्राह्मण नहीं हैं और अपने पिता आशाराम बापू की परंपरा में ही प्रवचन देते थे। उनकी जातिगत पृष्ठभूमि को लेकर भी चर्चाएं होती रही हैं। इस पूरी बहस का मुख्य बिंदु ये है कि क्या धर्म और भक्ति को जाति की सीमाओं में बांधा जा सकता है। वर्तमान भारत में जहां शिक्षा, सोशल मीडिया और आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ रही है, वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि धार्मिक मंचों पर विविध सामाजिक पृष्ठभूमियों के लोग आ रहे हैं और लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। इटावा का ये विवाद बताता है कि समाज के कुछ वर्ग अभी भी परंपरागत मानसिकता से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन बड़े कथावाचकों के उदाहरण ये दर्शाते हैं कि भक्ति और प्रवचन की कोई जाति नहीं होती। ये केवल श्रद्धा, साधना और अध्ययन का विषय है। विवादों से इतर ये समझना जरूरी है कि धर्म का उद्देश्य विभाजन नहीं, बल्कि समरसता है। चाहे कथावाचक किसी भी जाति का हो, यदि वह श्रद्धालु मन में भक्ति का संचार कर सके तो वही सच्चा धर्मोपदेशक कहलाने वाला योग्य है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।